अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने जो शर्ट कटिंग की है इसका जस्ट साइज़ जो है वो 43 है, कमर जो है वो 20 है, राउंड में 40 है, हिप साइज़ जो है वो 23.5 इंच है, राउंड में ये है 47 और हाफ इसका हिप साइज़ जो बनता है वो है 23.5 इंच। ठीक है, आज की वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि फ्रंट आर्म होल की कटिंग बहुत सी लड़कियां जो हैं वो गलत कर जाती हैं। एक आर्म होल की कटिंग जो है वो फ्रंट साइड पे आती है और एक जो है वो बैक साइड पे चली जाती है। तो इसका मैंने मेथड बताया है कि कैसे आप इजीली इसको बिगनर्स लड़कियां कर सकती हैं इसकी कटिंग, कि आपके दोनों देखें फ्रंट आर्म होल जो हैं वो फ्रंट पर ही आएंगे। और प्रॉपर इसका जो है आर्म होल कटिंग बताई है कि किस तरह से हम बॉडी के लिहाज से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी शर्ट के पीसेस हैं, ये बैक पार्ट है और ये बिल्कुल प्लेन था। इसके ऊपर हमने इस तरह से बॉक्स रेडी किए हैं पिनटक्स के साथ और इसको हमने शर्ट कटिंग करने के लिए ऊपर रखा है, क्योंकि जो इसका फ्रंट पार्ट है वो एम्ब्रॉयडर्ड है इस तरह से। तो इसके बैक पार्ट पे इस तरह से धागे थे तो हमने इसलिए इसको नीचे ही रहने दिया है और बैक पार्ट को ऊपर रख लिया है। यहाँ से फैब्रिक मैंने इक्वल कर लिया है। अब हमने तीरे के लिए मार्किंग करनी है, तो हम शर्ट पर साइज लेंगे तीरे के लिए। अब शर्ट को हमने इस तरह से रख लिया है तीरे के साइज के लिए। तो इस सिलाई से हमने इस सिलाई तक तीरे का साइज लेना है, तो 15 इंचेस हमारा रेडी तीरा है। ठीक है, 15 इसका रेडी शोल्डर है। तो यहाँ पे हमने 16 पे कटिंग करनी है, हाफ इंच सिलाई का मार्जिन। तो यहाँ पे मैंने तीरा रखा है 8 इंच पे और यहाँ पे हम 8 पे मार्किंग करेंगे। नेक हमने खुला बनाना है 7 इंच, तो 7 का हाफ करेंगे, 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। यहाँ से तीरा डाउन करने के लिए हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और अब इन दोनों निशानों को आपस में इस तरह से मिला देंगे। अब हमने आर्म होल का साइज लेना है, तो यहाँ पर आप सीधे में आर्म होल को मेजर करेंगे, 7.5 इंचेस आ रहा है। तिरछे में मेजर करेंगे तो 8.5 इंचेस आ रहा है। ठीक है, अब पहले हम नीचे की तरफ 7.5 इंचेस पे मार्किंग करेंगे। इस लाइन को ऊपर की तरफ सीधा करने से पहले हम यहाँ पर फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं बता दूं कि जिनका यहाँ पर बॉडी का साइज इतना नहीं होता हैवी और जिनके यहाँ पे ज़्यादा झोल उठते हैं, तो आप फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच भी यहाँ से गैप दे सकते हैं। लेकिन अगर इतना ज़्यादा मतलब के झोल वगैरह नहीं उठते तो आप यहाँ से हाफ इंच ही कम करेंगे। 8 इंच पे हमने तीरा रखा है, 7.5 इंचेस पे हम फ्रंट आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे देखें 21.5 इंच हमारी चेस्ट का साइज है। तो यहाँ पे हमने 21.5 का हाफ कर लेना है, तो हाफ आएगा 11.25। तो यहाँ पे हमने 11.25 पे निशान लगाना है। पहले हमने आर्म होल को गुलाई देनी है, उसके बाद हम इसको नाप के देखेंगे कि क्या हमारा आर्म होल जो है वो परफेक्ट आ रहा है। अब यहाँ से देखें हमने आगे की तरफ 1.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है बैक आर्म होल के लिए। और इसको भी हमने इस तरह से फ्रंट के साथ मिला देना है, तो ये होगा हमारा बैक आर्म होल। अब इनके जो है वो यहाँ पर बॉडी इतनी नहीं है तो यहाँ पे झोल उठते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनका जो फ्रंट आर्म होल है उसको थोड़ा सा और इस तरफ को करेंगे। मतलब यहाँ पे हमने 8 इंच तीरा था तो ये हमने 7.5 लिया था, लेकिन इसको हम रखेंगे 7 पे। ये मैंने इसलिए आपको 2 दफ़ा बना के दिखाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब इसको हमने इस तरफ को किया है तो इसको भी तिरछे में ऊपर की तरफ मिला देंगे। अब हम यहाँ से इनकी जो है वो फ्रंट आर्म होल की गोलाई लेंगे। इस तरह से आप बॉडी के लिहाज से साइज में कमी बेशी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने शर्ट को इस तरह से रखना है और इसका आर्म होल मेजर करना है कि इसका आर्म होल कितना बन रहा है। तो सिलाई के बिल्कुल साथ हम इंचेस टेप को घुमाते हुए लेके जाएंगे। यहाँ पर ये देखें 10 इंचेस के करीब जो है वो हमारा फ्रंट का आर्म होल आ रहा है। अब हम शर्ट को पलटा लेंगे और इसी तरह से 10 के आगे हमने बैक का आर्म होल जो है वो मेजर करना है। तो यहाँ पर देखें टोटल आर्म होल इनका जो है वो 19.5 इंच है। अब इसी तरह से
कटिंग से पहले ही हम अपना जो आर्म होल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसको भी नाप लेंगे। आपने इंचिस टेप को बिल्कुल इस लाइन के ऊपर नहीं घुमाना, थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन छोड़ के फिर घुमाना है, क्योंकि सिलाई में भी फैब्रिक ने आना है। बिल्कुल साथ साथ रखेंगे तो फिर आपकी मार्किंग में फ़र्क आ जाएगा। ये देखें यहाँ पे 11 इंच के करीब आ रहा है। अब हम 11 के बाद बैक आर्म होल को भी इसी तरह से थोड़ा सा फासला छोड़ेंगे और नाप लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 9.5 इंचेस यहाँ पे आ रहा है। तो जब हमारी सिलाई यहाँ से लग जाएगी तीरे के लिए तो मतलब आर्म होल हमारा पूरा आ रहा है जितना हमारा शर्ट का साइज़ है। अब ये हमारी मार्किंग जो है वो हो चुकी है। अब हमने नीचे की तरफ 13.5 इंच पे मार्किंग करनी है। ये भी आप लोग अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कीजिएगा कि आप लोगों का कितना साइज़ है। कुछ लोग यहाँ से चौक लंबे पहनते हैं तो उनका अपना तरीका होता है। ज़रूरी नहीं है कि जितना साइज़ मैं बता रही हूँ आपने भी उतना ही रखना है। आप लोग अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इस चीज़ का गैप रखेंगे। अब हमने फिटिंग के लिए 6.5 इंचज़ पे मार्किंग करनी है। 6 इंचज़ पे भी होती है मार्किंग, लेकिन वो कद के और बॉडी के हिसाब से होती है। जो लोग ज़्यादा लंबे होते हैं उनकी 6.5 या 7 इंचज़ पे कमर की मार्किंग होती है, और जिनका कद नॉर्मल होता है तो उनकी 6 पे मार्किंग होती है। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंचज़ पे मार्किंग की है कमर के निशान के लिए। कमर हमारी 20 इंच है तो यहाँ पे हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, और हिप साइज़ है 23.5 इंच। तो 23.5 इंच का हमने हाफ करना है। तो यहाँ पे देखें 11.25 इंच पे मार्किंग होगी। तो इसकी भी हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिलाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इन निशानों को मिलाने के लिए इस तरह का स्केल इस्तेमाल करते हैं। अब मैं इसके साथ भी आपको मार्किंग करके दिखाऊंगी कि इसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, ये देखें इस तरह से जब हम मार्किंग करते हैं सीधे स्केल से तो यहाँ पे एक नोक बन जाती है जो कि फिर फिटिंग में बहुत ही बुरी लगती है। अगर अब आप अपने हाथ से शेप नहीं दे सकते तो आप इस तरह के शेपर से जो है वो इस फिटिंग का निशान लगाएं। तो यहाँ से देखें हमने निशान लगाना है। स्केल को हम इस तरह से रखेंगे। इसकी ये बैक वाली साइड जो है हमने यहाँ पे रखनी है इस तरह से, और इसी साइड को उठाएंगे और यहाँ से इस तरह से निशान लगा देंगे। तो ये देखें फिटिंग का निशान कुछ यूँ लगेगा, जिससे बहुत ही अच्छी फिटिंग बनती है और नोक भी बिल्कुल नहीं बनेगी। अब यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो बैक आर्म होल पे दोनों हिस्सों की कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर आप सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे, कम से कम आपने 1.5 से 2 इंच लाजमी छोड़ना है, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें शर्ट को खुला करना पड़े तो हमारे पास मार्जिन मौजूद हो। तो इस तरह से आप मार्जिन के लिए पहले मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, अब इसी मार्किंग के ऊपर आपने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। पहले हम बैक आर्म होल पे कटिंग करेंगे, देन हम फ्रंट पार्ट को पकड़ेंगे और फिर फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आपने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे देखें स्लीव्स को हमने जोड़ डाल के एक दूसरे के ऊपर इस तरह से बिछा लिया है। सबसे पहले लेंथ के लिए हमने कटिंग कर ली हुई है। जितने हमने स्लीव्स रखने हैं आगे की तरफ हमने यहाँ पर 3.5 इंचेस पे मार्किंग करनी है, मतलब 3.5 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। 4 पे भी लगता है, जिनके बैक से यहाँ पे झोल उठते हैं तो आप यहाँ से 4 इंच भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अगर स्मॉल साइज़ कटिंग कर रहे हैं तो आप 3 रख लीजिए, लेकिन अगर मीडियम टू लार्ज की तरफ जा रहे हैं तो 3.5 रखिए। अगर पीछे कहीं किसी के यहाँ पे ज़्यादा झोल उठते हैं तो फिर आप 4 कम से कम उनकी लाजमी कटिंग करें। अब हमने इस मार्किंग को सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे ये जो आपको फैब्रिक कम नज़र आ रहा है, तो ये चीज़ मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ कि जब भी आप यहाँ पे जोड़ डालें तो आप कलाई वाली जगह पर जोड़ को पूरा आगे तक लेके जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम आर्म होल की गुलाई करते हैं तो ये चीज़ कम भी हो तो फिर पूरी हो जाती है, गुलाई में इसकी कटिंग चली जाती है, लेकिन फ्रंट से आप अपने जोड़ को लाजमी पूरा रखें। अब यहाँ पर देखें जी 7.5 हमारी यहाँ से मार्किंग आ रही थी, यहाँ से हम 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम तिरछे में नापेंगे तो ये देखें 8.5 आ रहा है। बात वही होती है, चाहे आप सीधे में मार्क कर लीजिए चाहे ऐसे तिरछे में मार्क कर लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है। अब इसकी गोलाई देंगे तो गोलाई हमने यहाँ से 2.5 इंच छोड़ना है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि यहाँ से 2.5 इंच इसलिए छोड़ते हैं कि सीधी सिलाई यहाँ तक लगे ताकि आपका शोल्डर जो है वो नीचे की तरफ ना गिरे। अब हम इसकी गोलाई करेंगे।
यहाँ से हमने मार्जिन तकरीबन 1.5 इंच लाजमी छोड़ना है। अब यहाँ फ्रंट के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रंट आपने जितनी रखनी है उस हिसाब से आप फ्रंट के लिए मार्किंग कर लीजिए। हमने इसको 6 इंच खुला रखना है तो मैं 7 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। एक निशान 6 पे लगाऊंगी और इस 7 वाले निशान को मैंने इसके साथ और 6 वाले को इसके साथ मिला देना है। इसकी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम इस वाली मार्किंग के ऊपर जो है वो अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ये स्लीव्स की हमने कटिंग कर ली है। अगर आपने फ्रंट पर डीप मार्किंग करनी है, मतलब कि फ्रंट आर्म होल के लिए भी अगर आपने कटिंग करनी है, तो आपको अगर ऐसे समझ नहीं आती तो ये देखिए स्लीव्स को मैंने सीधा करके बिछा लिया है। दूसरे स्लीव्स का भी सीधा हिस्सा जो है हम इसके ऊपर ही इस तरह से बिछा लेंगे। ठीक है, इन दोनों फैब्रिक्स को हमने यहाँ से पकड़कर इक्वल कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको मैंने खोल के रखा है। जिन लड़कियों को समझ नहीं आती और जिनके फ्रंट और बैक के पार्ट जो हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो इसलिए आपने इस तरह से स्लीव्स को खोल के रख लेना है। तो यहाँ से देखें आपने 1.25 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर बहुत ज़्यादा झोल उठते हों आप फ्रंट हिस्से से तो फिर आप 1 इंच पे भी मार्किंग कर सकते हैं। 1.25 इंच का मतलब होता है ये जो 1 इंच के साथ लंबी लाइन लगी होती है ना, इसको 1.25 इंच कहते हैं। तो यहाँ पे मैं 1.25 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस तरह से इस लाइन को हमने नीचे की तरफ लेके आना है ऐसे, और इसको ऐसे ही थोड़ी सी गुलाई देते हुए इस तरह से ऊपर की तरफ मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे फ्रंट आर्म होल की शेप बन जाएगी। अब ये देखें इसकी हमने कटिंग कर ली है। अब इसको मैं फोल्ड करके भी आपको दिखाऊंगी। ये देखें इसका फ्रंट की डीप कटिंग इस तरफ आ रही है और दूसरे वाले स्लीव्स को जब हम इस तरह से करेंगे तो ये देखिए दोनों आमने सामने आ रहे हैं। मतलब कि इस तरह जब आप कपड़ा बिछा के फ्रंट की कटिंग करेंगे तो दोनों आमने सामने आएंगे और बिगनर्स लड़कियों के लिए मुश्किल नहीं होगी कि उनकी कटिंग आगे पीछे चली गई है। अब मेरी एक सब्सक्राइबर ने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया था कि प्लीज़ आप एक डिटेल वीडियो बनाएं जिसमें आप जस्ट नेक बना के तीरा अटैच करके यहाँ की सिलाई भी सामने लगाएं और स्लीव्स को अटैच करना भी बिल्कुल सामने बताएं। देखिए जब हम कटिंग और मार्किंग परफेक्ट करते हैं तो जब हम फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और स्लीव को अटैच करते हैं, मैंने बहुत सी ये वीडियोस जो हैं वो अपने चैनल पर बनाई हुई हैं, तो इसमें ये मार्किंग कर चुकी होती हूँ। तो देखिए मैं सिलाई भी इसी पर ही लगाती हूँ। इस पर लगाने के बाद और इस सिलाई को इसी मार्किंग के ऊपर लगाने के बाद ही हम स्लीव्स को अटैच करते हैं। तो स्लीव्स हमारे परफेक्ट अटैच होते हैं। क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो बहुत ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा कटिंग पर ही फोकस करती हूँ। अगर हमारी कटिंग परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है तो स्टिचिंग हम लोग परफेक्ट कर ही लेते हैं। और हर इंसान जो है वो अपनी गलतियों से ही सीखता है। जैसे जैसे आप एक दफ़ा गलती करेंगे, नेक्स्ट आप उस गलती को नहीं करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो मैंने बहुत सी वीडियोस में स्लीव्स को अटैच करना बताया है प्रोफेशनल तरीके से भी, और जो बिगनर्स लड़कियां हैं उनके लिए भी मैंने बहुत से मेथड बताए हैं। तो आप मेरी वीडियोस में इन चीज़ों को देख सकते हैं। और जिन लड़कियों को जब वो स्लीव्स अटैच करती हैं तो स्लीव्स छोटे हो जाते हैं मार्किंग के बाद भी, और शर्ट का आर्म होल जो है वो बड़ा हो जाता है, तो वो मशीन के फुट के खिंचाव की वजह से अक्सर ऐसे हो जाता है। कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनका फुट थोड़ा सा नीचे वाला फैब्रिक खींच रहा होता है, ऊपर वाला फैब्रिक जो है वो कम पड़ जाता है। तो आप ये जो मार्किंग करते हैं इसको 1/2 इंच नीचे कर लें। 1/2 इंच से ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर आपकी ये चीज़ जो है वो लूज़ हो जाएगी। आपने 1/2 इंच ही इसको जो है वो नीचे को सिलाई को ले आना है, फिर आप स्लीव अटैच कीजिएगा। अगर मशीन थोड़ा सा फैब्रिक पीछे को खींचेगी भी तो आपके स्लीव जो हैं वो परफेक्ट अटैच हो जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।